वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के समक्ष फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम 2023-24 क्लास 9th साइंस के प्रश्न का सॉल्यूशन देने वाला हूं, ऑब्जेक्टिव का। इसमें 48 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं जिनमें बच्चों को 40 आंसर करना है। लेकिन वैसे अभ्यर्थी जो बिहार अध्यापक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग के लिए 48 प्रश्न हैं और आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न रहने की बिल्कुल संभावना है। खास करके माध्यमिक शिक्षक जो माध्यमिक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। किसी पिंड के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा संवेग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? तो विस्थापन एक सदिश राशि है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। किसी गतिशील पिंड का वेग दुगुना करने से उसका संवेग क्या हो जाता है? संवेग भी दुगुना हो जाता है, याद रख लीजिएगा। यदि गतिशील पिंड का वेग दुगुना करेंगे तो उसका संवेग जो है वो दुगुना हो जाएगा। उसके बाद एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। उसके बाद वेग का मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति पटना से भागलपुर जाता है और पुनः उसी रास्ते भागलपुर से पटना वापस आ जाता है तो व्यक्ति का विस्थापन यानी भौतिकी की भाषा में शून्य होगा। उसके बाद जब कोई व्यक्ति एक समान गति से चलती है तब उसके लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति एक सरल रेखा होती है। उसके बाद देखिएगा 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यदि कोई व्यक्ति चल रहा है तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या होगी? तो इसका 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यानी कि देखिएगा 20 गुना आपको क्या 18/5 से कर दीजिएगा, ये 5 चौके 20, 18 चौके 72 आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद दो स्टेशनों के बीच एक ट्रेन एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करते हैं तो ट्रेन का त्वरण क्या होगा? त्वरण आपका 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। उसके बाद घर्षण बल हमेशा कार्य करता है, गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी जाए तो उसका भार क्या हो जाएगा? mg होगा। यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां अनुक्रमानुपाती होती है। उसके बाद किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या हो जाएगा? संवेग भी होता है mv, याद रखिएगा। उसके बाद जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था में बनाए रखना चाहता है वह जड़त्व कहलाता है। विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते, सॉरी वेग कहते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का केल्विन में मान कितना होगा? 373.15। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। 9 नंबर देखिएगा, गैस का द्रव के परिवर्तन यानी गैस का द्रव में परिवर्तन जो है वो क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। और पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम क्या है? प्लाज्मा है। मैं 5वीं अवस्था के बारे में बता दूं, बोस आइंस्टीन 5वां अवस्था है। गर्म करने पर गैस का आयतन ये आपका बढ़ता है और पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल अंतराण्विक बल कहलाता है। उसके बाद वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? तो द्रवनांक कहलाता है। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग बढ़ जाता है। दोस्तों, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा संगमरमर, जिसका सूत्र CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है और चौक का भी सूत्र CaCO3 ही होता है। निम्नलिखित में कौन एक तत्व है? तो कार्बन क्या है? एक तत्व जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है? बारूद जो है प्रकार का क्या है? मिश्रण है। शुष्क बर्फ या सूखी बर्फ या जो किसको कहते हैं? तो ठोस CO2 यानी ठोस CO2 को शुष्क बर्फ ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। 293 के ताप का मान सेल्सियस इकाई में क्या होगा? तो 20 डिग्री सेल्सियस होगा। उसके बाद पास्कल निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर होगा दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। दोस्तों, उसके बाद देखिए अगला सवाल है, किसी ठोस का देखिएगा
किसी ठोस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संगलन कहलाता है। उसके बाद किसी ठोस का द्रव में परिवर्तन संगलन कहलाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% पाई जाती है, यानी 32 नंबर का ए सही होगा। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले गैस का नाम है क्या? नाइट्रोजन है, और ये 78.03% पाई जाती है। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। रंगीन प्लास्टिड्स को क्या कहा जाता है? क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, जबकि ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है दोस्तों। और क्रोमोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट का रंग हरा होता है, याद रखिएगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? राइट आंसर होगा विसरण द्वारा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित कोशिकाओं में किसे आत्मघाती थैली कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, आत्मघाती थैली कहते हैं, क्योंकि इसमें 18 प्रकार का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जो फटने पर पूरे शरीर के कोशिका को क्षत विक्षत कर देता है और अंततः इसकी मौत हो जाती है। इसलिए आत्मघाती थैली के नाम से इसे जाना जाता है। और लाइसोसोम का खोज जी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था, ये भी मैं बता दूं। राइबोसोम, ये राइबोसोम को हम लोग फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। गोल्जी उपकरण को हम लोग ट्रैफिक पुलिस ऑफ द बॉडी कहते हैं, ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? तो कोशिका भित्ति कहते हैं दोस्तों। उसके बाद कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? मैं पहले ही बताया कि राइबोसोम का काम प्रोटीन संश्लेषण का होता है। यदि राइबोसोम ही नहीं होगा तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो सकता है। पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? तो इसका राइट आंसर होगा शीर्षस्थ विभाज्योतक। उसके बाद पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? ग्लूकोज का चालन करना, ये पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ती है कंडेरा, हम लोग एक कोड दिए थे BBL, यानी बोन टू बोन को जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट करता है। बोन टू मसल को जोड़ने का काम करता है कौन? टेंडन करता है। और टेंडन को ही हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? टेंडन को कंडरा के नाम से जानते हैं। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन दोनों की बनी होती है, याद रखिएगा। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं। यानी कि समान कार्यों को संपादित कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। जाइलम ऊतक में पाए जाते हैं, यानी कि इसमें देखिएगा वाहिनिकाएँ और वाहिकाएँ दोनों, यानी ए और सी बिल्कुल सही है। प्लास्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया में समानताएं होती हैं, ये शोषण के लिए जो है डीएनए बनाता है, यानी डीएनए की उपस्थिति प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में समानता का एक लक्षण माना जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 47 कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या केंद्रक खोजा था, जबकि केंद्रिका की खोज फोंटाना ने किया था। बिरचाउ ने सेल डिवीजन दिया था, कोशिका विभाजन के बारे में बताया। और पुरकिंजे ने क्या दिया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब किसी जीवित कोशिका को अति पराशरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा दोस्तों? कोशिका संकुचित हो जाएगी। ये 48 का 48 प्रश्न मैं आप लोगों को दे दिया। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये खास करके वैसे अभ्यर्थी जो बीपीएससी के माध्यमिक परीक्षा साइंस पेपर में बैठने वाले हैं, साइंस का टीचर यदि आप हाई स्कूल में बनना चाहते हैं, आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। वैसे 1 to 5 के लिए जीएस पेपर में भी यहाँ से 1-2 प्रश्न निश्चित रूप से आएगा ही दोस्तों। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।